हमारी फिल्म की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़के जिम से, जिसे फिल्में देखने का बहुत शौक है। जैसे ही वो एक फिल्म प्ले करने वाला होता है, उसकी मम्मी आ जाती है और वो घबरा जाता है। तभी उसके डैड भी आ जाते हैं और टीवी से किसी औरत की चीखने की आवाज सुन लेते हैं। स्कूल में जिम के अच्छे दोस्त हैं केविन और क्रिस। सब कुछ तब बदल जाता है जब स्टिफलर उनकी ग्रुप में शामिल होता है और पॉल के साथ उन्हें अपनी पार्टी में बुलाता है। कहता है कि वहाँ हॉट कॉलेज गर्ल्स होंगी। वर्जिन जिम से निकलने से पहले ये सब इस बात पर चर्चा करते हैं कि पहला टाइम कैसा लगता है और अपनी टेंशन शेयर करते हैं कि ये वर्जिनिटी कैसे जाए। स्टिफलर की पार्टी में तो हॉट कॉलेज लड़कियां पहले से मौजूद होती है। केविन और जिम बियर पीते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। तभी शर्मन आता है और कहता है कि वो आज किसी से सोएगा। केविन की गर्लफ्रेंड विक्की उसके पास आ जाती है। उधर जिम की नजर नाडिया पर पड़ती है, जो पार्टी की सबसे हॉट लड़की है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन घबरा जाता है और उल्टा पुल्टा करते हुए वापस चला जाता है। उधर क्रिस एक कार में बैठा होता है एक कॉलेज गर्ल के साथ, जो उसे सिखा रही होती है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। कहती है, रोमांटिक बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम चीजी लाइनें मारो। केविन विक्की के साथ कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की मना कर देती है। तभी स्टिफलर आ जाता है और गलती से केविन वाला कप पी लेता है, जिसमें कुछ खास मिला हुआ होता है। उसे उल्टी हो जाती है और वो बाहर भागता है। रात को शर्मन जिम और केविन को कॉल करता है और बताता है कि उसने किसी लड़की के साथ सेक्स कर लिया है। अगले दिन सब देखते हैं कि शर्मन उसी लड़की के साथ नीचे खड़ा है। वो दावा करता है कि अब वो मर्द बन गया है। जिम और केविन को यकीन नहीं होता, खासकर केविन को, जिसने विक्की के साथ महीनों कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब केविन एक आइडिया देता है, क्यों ना हम चारों एक पैक्ट बना ले कि स्कूल खत्म होने से पहले हम सब अपनी वर्जिनिटी खो देंगे। तो अब ये चारों ठान लेते हैं सबको ग्रेजुएशन से पहले वो करना है। क्रिस स्कूल की क्वायर ज्वाइन कर लेता है, जहां सारे शरीफ बच्चे होते हैं। केविन, स्टिफलर और जिम पीछे बैठते हैं और क्रिस को देखकर अजीब फील करते हैं। पॉल स्कूल लॉन में गोल्फ खेलता है और धीरे धीरे कुछ लड़कियों का ध्यान खींच लेता है। केविन अपने बड़े भाई से विक्की को खुश करने का तरीका पूछता है, तो वो कहता है, लाइब्रेरी जा, वहां एक गाइड ढूंढ ले। एक दिन क्वायर परफॉर्मेंस के बाद एक लड़की हीदर क्रिस की तारीफ करती है और कहती है कि वो उससे और जानना चाहती है। उधर जिम घर आता है और देखता है कि उसकी मम्मी ने फ्रेश पाई बनाई है। जिम उस पाई को देखकर कुछ ज्यादा ही इमेजिन करने लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते। कहते हैं, इस उम्र में ये सब नॉर्मल है। एक गेम के बाद हीदर क्रिस का इंतजार कर रही होती है और उसे उसके स्किल्स के लिए थैंक्स बोलती है। फिर पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रॉम पर जाएगा। तभी स्टिफलर आकर जोक के तौर पर अजीब डांस करने लगता है। क्रिस हंसता है, लेकिन हीदर को बुरा लग जाता है और वो सोचती है कि क्रिस भी वैसे ही है जैसे बाकी सब। बाद में केविन टॉर्नेडो टंग वाला टेक्निक ट्राई करता है और विक्की स्वर्ग में महसूस करती है। उधर नाडिया जिम से कहती है कि वो उसके साथ हिस्ट्री पढ़ने आ रही है, लेकिन उसी दिन हीदर क्रिस को स्टिफलर के साथ हंसते देख लेती है और अपना प्रॉम प्लान कैंसिल कर देती है। जिम स्टिफलर को बताता है कि नाडिया उसके घर आने वाली है, तो स्टिफलर उसे कन्विंस करता है कि कमरे में एक वेबकैम सेट कर दे ताकि सब लाइव देख सके। नाडिया आती है और सारे लड़के लाइव स्ट्रीम पर देखने लगते हैं। जिम खुद भी केविन के घर चला जाता है ताकि सबके साथ देख सके। इस बीच नाडिया को उसके मैगजीन कलेक्शन मिलते हैं और वो खुद को टच करने लगती है। जिम भागकर घर आता है, लेकिन दरवाजे के पास रुक जाता है। तभी शर्मन कॉल करता है और बताता है कि गलती से पूरा स्कूल लाइव लिंक वाला ईमेल देख चुका है। जिम अंदर घुसता है और नाडिया से कहता है, अब तेरी बारी है मुझे देखने की। वो अपने कपड़े उतारता है, लेकिन एक्साइटमेंट में सब जल्दी खत्म कर देता है। नाडिया निराश हो जाती है। वो कहता है कि तुम मैगजीन की मॉडल से ज्यादा एग्जॉटिक हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन पूरा स्कूल जिम का मजाक उड़ाता है। उसे समझ ही नहीं आता जब तक कोई बताता नहीं कि नाडिया वापस अपने देश जा चुकी है। जिम खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद वो लड़कियों के मामले में ही बेकार है। फिर वो आखिर में गीकी मिशेल से प्रॉम पर चलने के लिए पूछता है और मिशेल खुशी से मान जाती है। क्रिस अपने डैड के ऑफिस जाता है और वहां ही हेदर को देखता है। हीदर क्रिस से माफी मांगती है
और वो उसे एक हॉट डॉग बनाकर देता है। फिर दोनों बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे। क्रिस उसे बताता है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि उसी दिन उसकी लैक्रोस की फाइनल मैच है। हीदर कहती है कि उसे जो भी खुशी दे वही करना चाहिए। हालांकि हीदर थोड़ी उदास लगती है, लेकिन क्रिस मैच खेलने चला जाता है। पर जब वो मैदान में होता है तो उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसे एहसास होता है कि उसका दिल इस खेल में नहीं है। फिर वो बीच मैच से बाहर चला जाता है और सीधे हीदर के पास पहुंचता है, जो स्टेज पर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही क्रिस स्टेज पर आता है, वो हीदर को किस करता है। फिर दोनों रोमांटिक तरीके से डुएट परफॉर्म करते हैं। गाना खत्म होते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ऑडियंस जोरदार तालियों से उनका स्वागत करती है। उधर विक्की सबके सामने केविन से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। केविन हैरान रह जाता है। अब बारी है प्रॉम नाइट की और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार हो रहे हैं। जैसे ही सब स्कूल में एंटर करते हैं, केविन और विक्की ग्रेसफुल तरीके से डांस कर रहे होते हैं। क्रिस और हीदर भी काफी पैशनेट डांस कर रहे हैं। लेकिन जिम मिशेल के साथ डांस करते हुए उतना एक्साइटेड नहीं लगता। केविन अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि उन्होंने एक पैक्ट बनाया था, ग्रेजुएशन से पहले वर्जिनिटी खोनी है। कहता है आज रात वो रात होनी चाहिए। लेकिन अब पॉल और जिम उस पैक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते, जिससे केविन थोड़ा अकेला महसूस करता है। और तभी हंगामा मच जाता है। शर्मन की सारी बातें झूठ निकलती है। उसकी गर्लफ्रेंड स्टेज पर माइक पकड़ती है और कहती है, सॉरी सबको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि शर्मन ने जो कहा वो सब झूठ है। मैंने कभी उसके साथ सेक्स नहीं किया। उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। पूरा हॉल सन रह जाता है और शर्म के मारे शर्मन अपने ही कपड़ों में पेशाब कर देता है। अब केविन चुपचाप जिम, क्रिस और पॉल के साथ स्टिफलर की पार्टी के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद केविन भी मान जाता है कि ठीक है, आज रात को ये काम पूरा करना है। उस रात हर किसी के साथ कुछ अलग होता है। केविन विक्की को एक कमरे में ले जाता है। क्रिस और हीदर झील के किनारे एक प्यारी सी रात बिताते हैं। वो बातें करते हैं और क्रिस हीदर को बताता है कि उसने शुरुआत में बस अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए ये सब शुरू किया था, लेकिन अब उसे हीदर की फीलिंग्स ज्यादा जरूरी लगती है। उधर स्टिफलर की हॉट मम्मी पॉल के पास आती है और पूछती है कि उसकी डेट कहाँ है। पॉल कहता है कि वो अकेला आया है और उसे एक ड्रिंक सर्व करता है। बातों बातों में दोनों का फ्लर्टिंग ज्यादा हो जाता है। थोड़ी देर में पॉल थोड़ा नशे में होकर कहता है कि वो कितनी सेक्सी लग रही है। फिर स्टिफलर की मम्मी उसे खींच लेती है और दोनों पूल टेबल पर सेक्स कर लेते हैं। उधर जिम मिशेल की नॉनस्टॉप बातें सुनते सुनते पक गया होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मिशेल इतनी बोल निकलेगी। वो अचानक पूछ बैठती है, तो कब करेंगे, क्योंकि अब मैं बोर हो रही हूँ। अगली सुबह स्टिफलर अपनी मम्मी को ढूंढते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारी फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।